दोस्तों, वृंदावन जो आज भी रहस्यों से भरा है, जहाँ की ये मान्यता है कि वहाँ आज भी साक्षात श्री कृष्ण का वास है। दोस्तों, ब्रजमंडल में वैसे तो मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। मथुरा जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ और गोकुल उनकी बाल लीलाओं की भूमि है। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थल बन गया। उन्होंने यहाँ पर रास रचा और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। बरसाना श्री राधा रानी की जन्मस्थली मानी जाती है और उनका परिवार भी वृंदावन आकर रहने लगा था और इसी वृंदावन में ही राधे कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाओं से सबका मन मोह लिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वृंदावन के 8 ऐसे रहस्य और चमत्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो वैज्ञानिकों की समझ से भी परे हैं और आज भी ये रहस्य वृंदावन में दिखाई देते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक मार्ग पर। रंग महल। दोस्तों, वृंदावन के निधिवन में स्थित रंग महल मंदिर आज भी वैज्ञानिकों की चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस मंदिर के अंदर राधे कृष्ण का एक पलंग लगा दिया जाता है और प्रतिदिन पूरे रंग महल को सजाया जाता है तथा राधा रानी का श्रृंगार रखा जाता है और संध्या आरती के बाद इस मंदिर को 7 तालों से बंद कर दिया जाता है और सुबह जब दरवाजे खोले जाते हैं तो सारा का सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में स्वयं राधे कृष्ण आकर इस सामान का प्रयोग करते हैं। मान्यता ये भी है कि रोज रात्रि में निधिवन में श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रास लीला करने आते हैं और अगर यहाँ कोई ये रास लीला छुपकर देख लेता है तो वो अगले दिन पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने आप ही बंद होता और खुलता है मंदिर। दोस्तों, वृंदावन का ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। पुजारियों के अनुसार रंग महल मंदिर का दरवाजा हर सुबह अपने आप ही खुलता है, वही हर शाम मंदिर का दरवाजा खुद से ही बंद हो जाता है। वृंदावन और तुलसी का रहस्य। दोस्तों, वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक है, इसी कारण इसे वृंदावन का नाम दिया जाता है। यहाँ 2 तुलसी के पौधे एक साथ लगे होते हैं। कहते हैं कि जब रात्रि में राधा कृष्ण निधिवन में रास रचाने आते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचती हैं। इन तुलसी के पौधों का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता। जिसने भी ऐसा करने का प्रयास किया, कहा जाता है कि वो भारी विपदा का शिकार हो गया। अजीब है पेड़। दोस्तों, मंदिर परिसर में आने वाले पेड़ और निधिवन में उगने वाले पेड़ थोड़े से अजीब हैं। यहाँ की पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है, जबकि आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसके अलावा निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है। इनकी शाखाएं इनकी जड़ों की तरफ बढ़ती है। यहाँ सभी पेड़ आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को और भी रहस्यमय बनाते हैं। वैज्ञानिक भी यहाँ के पेड़ों की गुत्थी नहीं सुलझा पाए और उससे भी ज्यादा रहस्यमय है इन पेड़ों की पत्तियां, जो एक ही जड़ से जुड़ी हुई होने के बाद भी अलग अलग है। मंदिर में करते हैं शयन। दोस्तों, कहते हैं कि रंग महल में रोज रात को भगवान श्री कृष्ण आते हैं। उनके विश्राम के लिए पुजारी पलंग लगाते हैं जिस पर रोज साफ सुथरी चादर बिछाते हैं। लेकिन जब मंदिर सुबह खोला जाता है तो बिस्तर का हाल देखकर सभी अचंभित रह जाते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ सच में कोई सोया था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि प्रतिदिन यहाँ माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वो प्रसाद भी खत्म हो जाता है। हैरानी की बात है कि बंद तालों के बीच आखिर प्रसाद को कौन खाता होगा। रात में इस क्षेत्र में कोई भी नहीं रुकता और स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ ऐसा बरसों से होता आ रहा है। घरों की खिड़कियों को कर देते हैं बंद। दोस्तों, निधिवन के आसपास अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में खिड़कियां हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियों को इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई भी मंदिर की दिशा में ना देखे, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। निधिवन। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, माना जाता है कि निधिवन में रोज रात्रि को
श्री कृष्ण राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शयन आरती के बाद जब सभी निधिवन से चले जाते हैं तब वहाँ अक्सर घुंघरू की आवाज और श्री कृष्ण की वंशी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन कोई भी इस रास लीला को देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये दिव्य लीला देखने के बाद वो इंसान पागल हो जाता है या फिर उसकी आंखें चली जाती है। इसलिए निधिवन को शाम 7 बजे ही बंद कर दिया जाता है। भक्त श्री हरिदास जी। दोस्तों, वृंदावन में श्री बांके बिहारी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त हुआ करते थे। बांके बिहारी की भक्ति में डूबकर हरिदास जी खूब मन से उनका भजन गाया करते थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही श्री बांके बिहारी ने एक विग्रह के रूप में प्रकट होकर सबको दर्शन दिए थे, जो आज भी वृंदावन में दर्शन देते हैं। कहते हैं कि सच्चे मन से श्री बांके बिहारी के दर्शन करने से मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भक्तों को एक परम शांति का एहसास होता है और वो श्री राधे कृष्ण के प्रेम को अनुभव कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वृंदावन के 8 प्रमुख रहस्य। यदि आप भी वृंदावन जाएं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।